अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहरिया टाउन की मौजूदा सूरत हाल पे बात करने वाले हैं। बहरिया टाउन में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड्स हैं, किस तरफ लोगों का माइंडसेट है और क्या सेलिंग बाइंग चल रही है रियल एस्टेट मार्केट को लेते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बहरिया टाउन कराची में मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप दोस्तों के लिए, जो लोग जानना चाहते हैं कि इस वक्त बहरिया टाउन की मार्केट किस तरह से चल रही है। बहरिया टाउन की रियल एस्टेट मार्केट के बारे में मैं ये सबसे पहले कमेंट करूंगा कि इस टाइम लोगों में एक खौफ है और लोग अपनी प्रॉपर्टीज यहाँ से सेल करना चाह रहे हैं इस वक्त, क्योंकि नैब की तहकीकात और फिर यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज को सील करना, इसके अलावा कुछ ऑफिस में जो तहकीकात चल रही हैं, फिर बहरिया टाउन के डिफरेंट सेगमेंट जो हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन पे गाड़ियों को रोकना और सीज करना, और फिर कमर्शियल जो यूनिट्स या कमर्शियल प्लॉट्स हैं उसके ऊपर जो सेल परचेज पर पाबंदी आयद की गई। इस तरह की मुख्तलिफ खबरें मार्केट में थी। इन चीज़ों को लेके फिर लोड शेडिंग का सिलसिला आया और पानी की बंदिश का सिलसिला आया। इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी मार्केट में थी, लेकिन हकीकत क्या है ये चीज़ मैं इसमें शेयर भी करूंगा, और जो ट्रेंड चल रहे हैं वो वन बाय वन आप लोगों से शेयर करता हूँ। हकीकत ये है कि नैब की तहकीकात अपनी जगह पर चल रही हैं, लेकिन हेड ऑफिस ओपन है, यहाँ के फैसिलिटी सेंटर्स, मेंटेनेंस ऑफिस और जितने भी बाकी निज़ाम है, हर चीज़ अपनी रूटीन से चल रही है। मतलब लाइफ इज ऑन रूटीन, और उसमें किसी किस्म की कोई चैलेंजेस या हर्डल्स नहीं है। रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से मैं बताता चलूँ कि सबसे पहले मेरा मशवरा ये है कि आप लोग इस सूरत हाल को देखते हुए अपनी प्रॉपर्टीज बहुत कम, यानी निहायत कम कीमतों में बेचने के लिए फौरी से मार्केट में नहीं आइएगा, क्योंकि ये टाइम आज टफ है और इसके बाद आसानी भी इंशाल्लाह आएगी और अच्छा टाइम भी आएगा। अभी एक इसको एक एपिसोड कंसीडर करें, और इस एपिसोड में क्या हो रहा है कि बहरिया टाउन की तरफ से कुछ गलतियां थी, कोताहियां थी, या मार्केट में कुछ लोगों ने जो गलतियां की या कोताहियां की, उसकी करेक्शन का टाइम है, अपनी इस्लाह का टाइम है। और इस टाइम में अगर हम देखें तो ओवरऑल पाकिस्तान में रियल एस्टेट की मार्केट डाउन है, पर्टिकुलर बहरिया टाउन के, क्योंकि कुछ केस वगैरह चल रहे हैं, कुछ लिटिगेशन है और लीज वगैरह नहीं है। इस तरह की चीज़ों को देते हुए लोग अपनी प्रॉपर्टीज को यहाँ से एट एनी कॉस्ट बेच कर निकलना चाह रहे थे। ये एक माइंडसेट था। लेकिन मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि इस वक्त इतना शानदार स्ट्रक्चर, इतना खूबसूरत बहरिया टाउन जो कि बना, और एक जबरदस्त किस्म का लाइफस्टाइल आपको बहरिया टाउन ने, मलिक रियाज साहब ने ये कॉन्सेप्ट दिया, जो कि ट्रेंड सेटर हैं और पाकिस्तानी रियल एस्टेट में रेवोल्यूशन लाने वाले, यानी इनकलाब लाने वाले ये लोग हैं। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जो कमी कोताही है उन चीज़ों की इस्लाह का वक्त है, जिस तरह से मैंने कहा, और सब्र से चलने वाला टाइम है। कि ये एक एपिसोड है, इसमें जितनी भी यानी कोई लैंड के इश्यूज थे, लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम्स थे, लीज का मैटर था, या लोड शेडिंग वगैरह थी, वो भी इम्प्रूव कर दी गई है। अब जो बहरिया टाउन ने के इलेक्ट्रिक से ही डायरेक्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह किए हुए, तो वो हुकूमत ने इंशाल्लाह प्रोवाइड करनी ही करनी है चीज़ें, फैसिलिटीज, अमेनिटीज। तो जो लाइफस्टाइल यहाँ पर मौजूद है वो आइंदा आने वाले टाइम में, अगर आप लोग ऑलरेडी प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं और उसको कम कीमत में बेचेंगे, और फिर आने वाले टाइम में जब आप लोग इसी तरह की किसी और जगह पे या इसी बैरियर टाउन में खरीदने के लिए वापस आएंगे चंद साल बाद, तो ये कीमतें या ये निज़ाम आप लोगों को वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि उस वक्त कीमतों का ग्राफ कहीं से कहीं जा चुका होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है कि यहाँ नया कराची आबाद हो रहा है। कराची शहर की सारी पॉपुलेशन का इस टाइम जो ट्रेंड्स हैं वो इसी सुपर हाईवे के इसी पीस ऑफ लैंड के ऊपर है, क्योंकि एयरपोर्ट बाहर आएगा, होलसेल मार्केट्स बाहर आएंगी, एजुकेशन सिटी बाहर आएगा, जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे सुपर हाईवे की तरफ आएंगे, और इंडस्ट्रियल जोन आपके सामने ऑलरेडी नूरियाबाद डेवलप हो चुका हुआ है। डीएचए सिटी हो, बैरिया टाउन 1 हो, बैरिया टाउन 2 हो, और अलमहदिया, काइम सिटी, एएसएफ और बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो नूरियाबाद की तरफ, व्हेन यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम कराची सिटी टू हैदराबाद सिटी, तो नूरियाबाद के आसपास कहीं जाकर आता है और एयरपोर्ट भी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर कराची शहर को आप लोग गूगल मैप पे स्टडी करते हैं, तो इसकी एक तरफ समंदर है, दूसरी तरफ बलोचिस्तान है, और तीसरी तरफ शहर खुद बसा हुआ है, और इसके पास एक ही डायरेक्शन बचती है जो कि ये सुपर हाईवे है, और इसी की तरफ ये पॉपुलेशन बाहर निकलती जा रही है। तो ये आज एरिया जो हम लोग कहते हैं कि ये मेन शहर से, सदर से
काफी ज्यादा किलोमीटर है, यानी आप 40-50 किलोमीटर भी कह लें, एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर है, लेकिन ये सेंटर ऑफ द सिटी कहलाएगा जब आपका एयरपोर्ट यहाँ नूरियाबाद की तरफ इंशाल्लाह शिफ्ट हो जाएगा। और हॉस्पिटल्स हों या बड़े जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इन लोगों ने यहाँ पे जमीन ऑलरेडी एक्वायर कर ली है, परचेज कर ली है। और इसी तरफ सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट, डाउनटाउन कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए लोग इसी तरफ आएंगे। और आज से ही बहुत सारे लोगों ने बाइंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हुई है। इसके बाद मलीर एक्सप्रेस वे से आप लोग वाकिफ हैं, जैसे ही ये एक इनकलाबी किस्म का ये रोड बनता है, तो आप लोग 20-25 मिनट की ड्राइव के बाद आप लोग जो DHA फेज 8 के इलाके से आप लोग सुपर हाईवे के ऊपर आ सकते हैं बड़ी आसानी से। और इसको साल 2025 के आखिरी महीनों में इंशाल्लाह डिलीवर होना है, कंप्लीट होना है, क्योंकि इसके काफी सारे सेगमेंट्स बन चुके हैं और थोड़ा सा एरिया रह गया जिसके ऊपर ये काम होना बाकी है। मजीद मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि इस टाइम सेलिंग की तरफ आप लोग नहीं जाइए अनटिल अनलेस आप लोगों की कोई मजबूरी नहीं है। अगर आप लोग होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं तो यू मस्ट होल्ड। और अगर बाइंग करनी है बहरिया टाउन में, तो इस टाइम 3 तरह की प्रॉपर्टीज के ऊपर लोग बाय कर रहे हैं। सबसे पहले अपार्टमेंट है, फिर विलाज है, और नंबर 3 अपार्टमेंट या विलाज ऑन इंस्टॉलमेंट प्लान। इंस्टॉलमेंट प्लान पे बहरिया टाउन ऑफिशियली कुछ नहीं दे रहा। पैरागॉन में इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आप लोगों को मिल जाते हैं, डेस्कॉन में अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं आप लोगों को किस्तों के प्लान के ऊपर। और फिर पैरागॉन में तो क्या ही बात है कि आप लोग अपार्टमेंट में रहते हुए शिफ्टिंग के बाद भी किसने प्लान बना के दे सकते हैं। 1 साल में, 1.5 साल में, 6 माह में कुछ भी कस्टमाइज किस्म का आप लोग प्लान बना लें, और वहां पे शिफ्टिंग के बाद भी आप लोग अपनी इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। डाउन पेमेंट अपफ्रंट 40-50-60 लाख रुपए की पे करनी पड़ेगी, और रिमेनिंग जो है आप लोग 6 माह से 1 साल तक का इंस्टॉलमेंट प्लान बनवा सकते हैं जो कस्टमाइज डिजाइन करवा लें। अच्छा, इसके बाद आखिरी एक जो चौथा ऑप्शन है वो है प्लॉट्स। प्लॉट्स के ऊपर इस टाइम रेशियो काफी कम है ट्रांजेक्शन की, क्योंकि बहुत कम लोग बाइंग कर रहे हैं। ज्यादा लोगों को मैं होल्डिंग का ही मशवरा दे रहा हूँ कि आप लोग होल्ड करें, सेलिंग की तरफ ना आए। आप लोग यू मस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। ये राइट टाइम नहीं है सेल करने के लिए। परचेज करने के लिए मैं मशवरा जरूर देता हूँ वो लोग जो अच्छी लोकेशन, अच्छी प्राइस और अच्छे साइज के प्लॉट्स लेना चाहते हैं। इस टाइम पे निहायत कम कीमतों में आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि 500 गज, 1000 गज के प्लॉट अगर आप कंपैरिजन करें DHA सिटी या जिस तरह से और काफी सारे एरियाज मैंने बताए हैं बहरिया टाउन के साथ, तो बहरिया टाउन के काफी सारे एरियाज की आज प्राइस काफी रीजनेबल है। और 100% डेवलपमेंट मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लोग पोजेशन भी मिला हुआ है, घर भी बना रहे हैं। और आप भी जैसे प्लॉट परचेज करते हैं, फ्रॉम द राइट वेरी नेक्स्ट डे यू कैन स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ओवर देयर। उसमें कोई हर्डल्स या रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और अभी तक के यही ट्रेंड चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये कहा जाता है लोड शेडिंग है बहरिया टाउन में, तो बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ नहीं है। लाइट अगर लोड शेडिंग थी तो उसका बाकायदा एक शेड्यूल बनाया गया था, 1-1.5 घंटे की लोड शेडिंग थी, लेकिन अब उसको भी ओवरकम कर लिया गया है। वाटर इश्यूज ऐसे कोई नहीं थे। इसमें कुछ घरों में इस तरह से बहरिया टाउन सख्ती जरूर करता है। जो लोग वाटर बिलिंग, मेंटेनेंस चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस अदा नहीं करते टाइमली, तो 1-2 दिन का नोटिस दे के बहरिया टाउन उसको जो उनका कनेक्शंस हैं उसको मुनक़ता कर देता है। तो इस चीज को हाई क्रिएट करके, या कुछ लोग जो एंटी बहरिया होते हैं या तकरीबकारी वाले बहुत सारे माइंडसेट होते हैं, तो वो इस तरह की चीजों को हाईलाइट करके समटाइम सोशल मीडिया पे या ऐसी आवाज उठा रहे होते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि बहरिया टाउन में ना तो वाटर इश्यूज है, ना इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज हैं। कुछ इलाकों में इस तरह से हुआ था कि डायरेक्ट के इलेक्ट्रिक से मिल रही है अब इनको इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अब वो जनरेटर्स या बैकअप वगैरह उस तरह से नहीं है बहरिया टाउन में जो पहले हुआ करते थे। लेकिन अगर के इलेक्ट्रिक से भी मिल रही है तो उसमें बैकअप जरूर मौजूद है, क्योंकि इनके अपने जो पावर हाउसेज वगैरह मौजूद हैं, तो बैकअप मौजूद है। इसलिए यहाँ पे कोई लोड शेडिंग इस वक्त नहीं हो रही। अभी पिछले महीनों में या चंद हफ्तों में हुई है, और उसका बाकायदा शेड्यूल दे दिया गया था, और उसके बाद इस चीज को ओवरकम कर लिया गया। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिएगा। यू कैन फॉलो अस। थैंक यू सो मच।